तो आज हम आपको गुडविल का जितना भी नोट है पूरा प्रोवाइड कर देंगे, उसके बाद एक से एक बढ़िया से बढ़िया एग्जांपल देके, समझे। ठीक है, आपको गुडविल का जितना भी आपको थ्योरी वाला है वो आपको हम पूरा कंप्लीट करवा देंगे, वो नोट के साथ, फुल नोट के साथ। देख लीजिए, जिसमें आपको पहला होता है कि गुडविल आखिर होता क्या है, पहले ही समझ लीजिए। उसके लिए एक एग्जाम्पल लाए हुए हैं। देखिए, आपको पता है कि गुडविल सॉरी, ये जो आईफोन है आपको, आईफोन 14 प्रो मैक्स, वो आपको बनता है 41,169 रुपया में। इसका जो आपको बनने का प्राइस है 41,169 रुपया, लेकिन आपको बिकता कितना में, ये 82,256 रुपया में। ऐसा क्या कारण है? आपको भी पता होगा 82,000 या फिर 1 लाख तक जाता है आपको, तो क्या कारण हो सकता है? अभी तो 13 14 भी आ गया है, तो वो उसका कारण यही है कि उसका मार्केट में इज्जत बहुत है, मतलब क्या गुडविल अच्छा है उसका, इसलिए 41,000 में बनता है। तो बहुत हुआ क्या, जैसे कि आप ले लीजिए सैमसंग का फ़ोन ले लीजिए या फिर आपको वीवो सब का ले लीजिए, बनता है अगर आपको 12,000 में बनेगा तो बहुत होगा तो 13,000 में बेचेगा, 14,000 में बेचेगा, उससे ज़्यादा नहीं। 15,000 में बेचेगा तो कोई लेगा ही नहीं, क्योंकि 15,000 में अच्छा फ़ोन आ जाता है दूसरे कंपनी का, इसलिए नहीं लेगा। लेकिन इसमें क्या होता है फ़ोन में आपको कि स्टेटस ऑफ सिंबल माना जाता है, समझे। तो इसलिए अगर 41,000 में बनता है, ये आपको 82,000 की जगह आपको जो है ना, ये आपको 85,000 86,000 1 लाख में बेचेगा ना, तो लेगा आदमी। क्यों? क्योंकि इसका गुडविल अच्छा है, समझे। और इस सब का गुडविल उतना अच्छा नहीं है, इसलिए आपको आईफोन जो है ना, जितना में बिकता है उससे ज़्यादा में लेता है, बनता है जितना में उससे ज़्यादा में बिकता है, समझे। आखिर क्या है कारण है इसका? एक हिडन पावर काम करता है जिसको बोला जाता है गुडविल। देखिए, आपको ये अगर आप लिखिएगा तो देखिए आपको, इट इज एन इंटेंजिबल एसेट्स विच इंक्रीज द वैल्यू ऑफ बिजनेस ड्यू टू विच इंटरप्राइजेज अर्न्स हायर प्रॉफिट। मतलब क्या, ख्याति क्या होता है? ये एक अमूर्त, देखिए इंटेंजिबल एसेट्स का मतलब क्या होता है, ना जिसको हम देख सकते हैं ना छू सकते हैं, ऐसा एसेट ना तो हम जिसको देख सकते। देखिए, गुडविल तो दिखता नहीं है। आप मान लीजिए किस कारण से ये आपको 82,000 में बिकता है, 41,000 में बनता है ना, तो 82,000 में किस कारण से बिकता है? तो आपको कुछ ना कुछ हिडन पावर काम करता है भाई, कुछ ना कुछ दिखाई तो नहीं देता है ना भाई, तो उसको बोला जाता है गुडविल, जो नहीं दिखाई देता है, समझे। देख लीजिए, आपको उसको बोला तो गुडविल लिखना चाहिएगा, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये हो गया। जैसे कि आप ले लीजिए, मतलब शादी ब्याह होता है किसी का, तो किसी के बाप अगर मान लीजिए उसका नाम ज़्यादा चलता है, तो उसका जो है दहेज चले जाता है 14 लाख 15 लाख ऐसे दे देते रहता है। लेकिन आपको कॉमन आदमी को शादी करेगा तो उसको इतना दहेज नहीं देता। उसको अगर उतना दहेज लेना है तो उसके लिए उसको क्या लेना है, कम से कम जो है नौकरी लेना है, समझे, तब उसको 14-15 लाख रुपया मिलेगा, नहीं तो नहीं। अब बहुत का क्या होता है, बापे के नाम पे इतना रहता है कि आपको जो है ना कोई भी दे देता है 14 लाख 15 लाख, तो उसका जो गुडविल अच्छा है, इसलिए आपको दहेज इतना मिल जाते रहता है। लेकिन आपको जो कॉमन आदमी को उतना दहेज नहीं मिलते रहता है। क्यों? क्या कारण है? उसका गुडविल अच्छा है। देखिए, आपको फीचर्स ऑफ गुडविल क्या होता है, आपको देखिए, जैसे कि आपका विशेषता क्या है कि आप 12th क्लास में हैं, आप कॉमर्स रखे हुए हैं, आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तो ये आपका विशेषता हो गया। देख लीजिए, आपको तो इसका भी विशेषता कि ये इंटेंजिबल एसेट्स है, मतलब ख्याति एक अमूर्त संपत्ति है, समझे। ये कैसा संपत्ति है? आपको इंटेंजिबल एसेट्स है। इंटेंजिबल एसेट्स मतलब क्या, जिसको ना तो हम देख सकते ना छू सकते हैं, उसको बोला जाता है इंटेंजिबल एसेट्स, मतलब अमूर्त संपत्ति। फिर क्या करता है आपको गुडविल कि ये आपको जो है ना प्रॉफिट कमाने, देखिए आपको 41,000 का है और 82,256 रुपया कमाने में हेल्प कर रहा है ना। मतलब गुडविल क्या करता है, आपको ज़्यादा पैसा कमाने में हेल्प करता है। जिसका ज़्यादा गुडविल होगा उसको उतना पैसा ज़्यादा मिलेगा, समझे। तो ये आपको क्या करता है, हेल्प करता है किस में, तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट कमाने में। इट इंक्रीज वैल्यू ऑफ बिजनेस। देखिए, जो आईफोन का जो ये आपको जो इसका जो कंपनी है, आईफोन का कंपनी जो है, उसका वैल्यू जो है ना गुडविल के कारण बढ़ जाता है। लेकिन इस सब का वैल्यू जो है कम हो जाती रहता है। 15,000 में बढ़िया से बढ़िया फ़ोन आ जाते रहता है, बढ़िया से बढ़िया मेगा पिक्सल दे देता है, बढ़िया से बढ़िया प्रोसेसर दे देते रहता है आपको इसमें। लेकिन इसमें क्या रहता है, आपको जो स्टेटस ऑफ सिंबल रहता है, अगर मान लीजिए कुछ भी नहीं ना है तब पर भी ये बेचेगा ना, 2 गुना 3 गुना बेचता है और वो आदमी लेता है। क्यों? क्योंकि उससे जो औकात का भी पता चल जाता रहता है। ये आपको स्टेटस ऑफ सिंबल इसको जो है ना कंसीडर कर दिया है, इसलिए सबके दिमाग में जो है सेट हो गया है कि इसका गुडविल अच्छा है। वो इसको छोटा मोटा आदमी नहीं खरीदता है, बड़ा बड़ा आदमी खरीदता है, इसलिए आपको इसका गुडविल अच्छा है, समझिए। गुडविल इज सब्जेक्ट टू फ्लक्चुएशन, मतलब क्या हुआ कि गुडविल हमेशा फिक्स नहीं रहता है, समझ जाते हो। कुछ ना कुछ, देखिए आपको एक चीज़ पता होगा ना, इस सब का प्राइस भी चेंज होते रहता है, आपको पता होगा, 100% पता होगा। तो गुडविल भी जो है ना आपको हमेशा चेंज होते रहता है, उतार चढ़ाव जो है ना उसमें आते रहता है गुडविल में, समझ गए। गुडविल ऑफ द बिजनेस डिपेंड्स ऑन मेनी फैक्टर। देखिए, गुडविल का जो आपको जो गुडविल जो है ना आपको बहुत सारा फैक्टर पे डिपेंड करता है। जैसे कि आप ले लीजिए कि कितने साल से आप बिजनेस कर रहे हैं, कौन कौन इन्वेस्टर है, हाँ, ये सब आपको फैक्टर जो है ना, आपको लोकेशन क्या है आपके बिजनेस का, ये सब फैक्टर जो है ना आपको गुडविल को प्रभावित करता है। मान लीजिए ज़्यादा रिस्क रहेगा तो ज़्यादा प्रॉफिट होते रहता है। जैसे शेयर मार्केट में ले लीजिए, आपको ज़्यादा रिस्क ज़्यादा प्रॉफिट। आपको जैसे गुडविल इस सब का ले लेते हैं, आपको क्या होता है, ज़्यादा एज जिसका ज़्यादा हो जाते रहता है, मतलब क्या, ज़्यादा टाइम से जो बिजनेस करते रहता है उसका गुडविल ज़्यादा होता है।
समझे। तो बहुत सारा फैक्टर मतलब बहुत सारा कारण पे डिपेंड करता है गुडविल। तो ये भी इसका जो है ना आपको फीचर्स हो गया। 5 नंबर में पूछेगा तो आप इतना लिख दीजिएगा, हो जाएगा, उसमें कुछ चेंजेस नहीं करिएगा, समझे। अब आते हैं हम आपको कितने प्रकार का गुडविल होता है, कितने प्रकार का। तो गुडविल होता है आपको 2 प्रकार का, एक होता है परचेज्ड गुडविल और एक होता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। स्क्रीनशॉट आप लेना चाहिएगा तो ले लीजिए। देखिए परचेज्ड गुडविल उसको बोला जाता है जब, देखिए गुडविल आखिर निकाला कब जाता है ये हम पता कर ले। जब कोई बंदा रिटायर होगा, जब कोई किसी का एडमिशन होगा, या फिर बिजनेस जब पूरा बंद हो जाएगा तो उस टाइम, या फिर बिजनेस बेचेगा कोई अपना, उस टाइम में जो है गुडविल निकाला जाता है। समझिए गुडविल कब निकाला जाता है, तो आपको कब निकाला जाता है, इस टाइम जो है गुडविल निकाला जाता है। तो देख लीजिए परचेज्ड गुडविल क्या हुआ कि मान लीजिए आप और हम, आपका नाम ए मेरा नाम बी, दोनों आदमी मिलकर जो बिजनेस चला रहे हैं 100% एकदम बढ़िया से बिजनेस चला रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रहा है उसमें, एकदम बढ़िया से बिजनेस चला रहे हैं। लेकिन क्या हुआ एक और बंदा जो है ना आपको बोल रहा है कि हमको भी ले लो। तो बोले भाई हम लोग तो 5 साल 4 साल से बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं आप और हम मिलके, क्या तो 5 साल से जो हम बिजनेस स्टार्ट किए हुए हैं चला रहे हैं, बढ़िया से अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, हमारा नाम चलने लगा है, तो तुमको हम ऐसे ही ले लेंगे बिजनेस में, नहीं तो उसका तुमको पैसा देना पड़ेगा भाई। तो अगर मान लो कि हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है 5 लाख रुपया, तो गुडविल जितना भी निकलेगा उसका, तो आपको उसका जो है ना परसेंटेज तुमको देना पड़ेगा, जितना हम लोग मांगेंगे उतना तुमको देना पड़ेगा। देगा तो ठीक है आओ, नहीं तो जाओ। तब हम तुम अपना दोनों बोलेंगे, तब तो हम और आप जो है मिलके इसी को आने देंगे, नहीं तो नहीं आने देंगे, भाई जाओ तुम। तो वो कब निकाला जाता है, जब एडमिशन होता है, रिटायरमेंट होता है, उस टाइम में। परचेज्ड गुडविल किसको बोला जाता है, जिसको हम खरीद सकते हैं। जैसे कि सी आएगा ना तब मेरे बिजनेस का गुडविल खरीद सकता है, तो उसको बोला जाता है परचेज्ड गुडविल। और सेल्फ जनरेटेड गुडविल जो है एक, देखिए सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या होता है। देखिए आपको पता होगा कि बहुत आदमी आप सुनते होंगे कि उसका जो है नाम बहुत चल रहा है, मतलब आप सुनते होंगे सब जगह कि उसका नाम बहुत, उसके बिजनेस का नाम है बहुत ज़्यादा चल रहा है, बहुत दूर दूर से आदमी आ रहा है। तो वो उस टाइप का बिजनेस जो है ना आपको बिकता नहीं, वो आपको होता है सेल्फ जनरेटेड, जो अपने बदौलत खड़ा करता है पूरा साम्राज्य, मतलब पूरा बिजनेस स्टार्ट खड़ा करता है और उसको जो है ना चलाता है, उसको बुलाते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल, जो अपने आप से चलता है, गुडविल जिससे क्रिएट होता है, समझे। लोकेशन के कारण से हो सकता है इसमें, उसके बाद अच्छा लोकेशन हो सकता है, टाइम देने से हो सकता है, अच्छा कनेक्टिविटी होने से हो सकता है। इस सब कारण से जो गुडविल बनता है उसको बोलता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल, इसको बोला जाता है परचेज्ड गुडविल, समझ गए। हाँ परचेज्ड गुडविल जिसको हम खरीद सकते हैं, आप कब खरीदा जाता है, जब रिटायरमेंट किया जाता है या फिर एडमिशन या फिर आपको ये बंद किया जाता है, तो उस सब टाइम में जो हम गुडविल खरीदते हैं उसको बोलते हैं परचेज्ड गुडविल। और सेल्फ जनरेटेड मतलब कि किसी भी बंदा जो अपने बदौलत खड़ा करता है जो गुडविल, उसको बोलते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल। लिखना चाहिएगा तो आपको लिख सकते हैं, आपको जिसको हम बेच सकते कर सकते हैं उसको बोलता है परचेज्ड गुडविल, और जो अपने आप अर्जित होता है उसको बोलता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल, अर्जित ख्याति। आप देख लेते हैं आपको नेचर ऑफ गुडविल क्या होता है भाई साहब, देखिए आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेचर ऑफ गुडविल क्या होता है, एकदम पूरा आराम से पूरा बुक समझा देंगे। नेचर ऑफ गुडविल का मतलब क्या होता है, ख्याति का स्वभाव। आपका स्वभाव कैसा है, क्या बहुत चिड़चिड़ापन है, आपको गुस्सा जल्दी आ जाते रहता है, यही ना आपका स्वभाव है, या फिर आप बहुत अच्छा नेचर के हैं, आप जल्दी दयामान हो जाते, किसी का भी हेल्प कर देते, ये आपका जो है ना आपको क्या है, इसका ये आपका गुडविल है, ये आपका नेचर है, क्या ये आपका नेचर है। देख लीजिए आपको, तो ये जो आप कस्टमर का जो नेचर जो है ना आपको डिफाइन किया 4 पार्ट में, ये थोड़ा मज़ेदार है। आपको कस्टमर का जो नेचर है, देखिए आपको कस्टमर का जो नेचर है मतलब क्या हुआ, इसका मतलब समझिए कि कस्टमर आखिर क्या चाहता है, कस्टमर का मन किधर किधर जाता है, कस्टमर किस किस टाइप का है, तो आपको उसको 4 भाग में डिवाइड कर दिया कि नेचर ऑफ गुडविल, जिस टाइप का कस्टमर रहेगा उस टाइप का गुडविल बनेगा, समझे। पहला बोलता है डॉग गुडविल, मतलब क्या होता है, एक चीज़ बताइए आपको। देखिए डॉग देखिए एकदम कितना क्यूट है डॉग में क्या है, आपको डॉग का गुडविल देखिए आपको क्या है। कुत्ता को देखे हैं क्या करता है आपको, एक चीज़ हमेशा वो जो है ना हमेशा ऑनर जो होता है, मालिक जो रहता है, जैसे कि आपके घर में भी होगा, तो कुत्ता जो है आपके घर से प्यार नहीं करेगा, घर से नहीं, आप जहाँ जाएगा वहाँ पे जो है कुत्ता चले जाएगा, समझे। तो ये जो आप इस टाइप का जो गुडविल होता है आपको कि डॉग गुडविल जो होता है कि ऐसा कस्टमर या फिर ऐसा आदमी सब जिसको ऑनर से प्यार हो, जैसे कि मान लीजिए बहुत बड़ा इन्वेस्टर सब हो गया, हाँ अमन गुप्ता को ले लीजिए, अमन गुप्ता ले लीजिए, बोर्ड के फाउंडर है, मामा अर्थ का ले लीजिए, गजल या जो भी है आपको,
आपको, तो उस समय क्या होता है भाई साहब कि मान लीजिए कि हम इससे प्यार करते हैं, अगर ये बोट को छोड़ के दूसरे कंपनी उबन में चले जाता है, उसे तो जाएगा नहीं भाई, तो हम क्या करेंगे, उबन पे भरोसा करेंगे, उबन का प्रोडक्ट लेना शुरू कर देंगे, समझे बात। तो हम क्या करते हैं, आपको कस्टमर इस टाइप का होता है कि जो क्या नाम है, जो आपको बंदा से प्यार करता है, ऑनर से प्यार करता है, उसको बुला देते हैं आपको डॉग गुडविल, उसको बुलाते हैं डॉग गुडविल। कैट गुडविल क्या होता है, आपको बिल्ली का नेचर जानते हैं क्या होता है, आपको देखिए बिल्ली का नेचर क्या होता है, उसको जो है ना आपको घर से प्यार रहता है, उसके घर से प्यार रहता है, मालिक से नहीं। मालिक अगर छोड़ के भी चले गया ना तो उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, बिल्ली को घर में रहेगा, घर में खाएगा पिएगा, उसको कौन खाना दे रहा है, कौन कुछ मतलब ही नहीं है उसको सिर्फ रहना है, तो उसको मालिक से नहीं, उसको घर से मतलब, घर मिल गया आराम से रह रहा है। तो देख लीजिए आपको, जैसे कि कंपनी हो गया, तो उसको जैसे कि बहुत टाइप के बंदा रहता है जो कंपनी पे भरोसा करता है, जैसे कि आपको बहुत सारा ले लीजिए ब्रांड ले लीजिए, आपको कि बहुत सारा कंपनी का ब्रांड ले लीजिए, जैसे कि आपको ले लीजिए कि बोट का प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, या फिर बोट का ले हटाइए, आपको जो है ना आपको आईफोन यूजर ले लीजिए एग्जांपल में, जैसे कि आपको ले लीजिए आईफोन यूजर। भाई हमारा आईफोन का जो कंपनी का मालिक कोई बदले उदले, हमको क्या लेना देना है उससे, ज़्यादा कुछ लेना देना, क्योंकि हम पैसा तो उसमें नहीं लगा रहे हैं जो लेना देना है। तो हमको आईफोन लेना है तो हम क्या करेंगे, आपको कि हम आईफोन खरीद लेंगे, हमको जो ज़्यादा कुछ नहीं लेना देना है कंपनी के मालिक से, हमको लेना देना है कंपनी से, कंपनी अच्छा है, हम जो है ना आईफोन ले लेंगे। तो आपको हो गया उस टाइप का जो जिससे ब्रांड होता है, ब्रांडेड चीज़ जिसको बोलते हैं। तो ब्रांडेड चीज़ में आपको मालिक से मतलब रहता है नहीं ना, ब्रांडेड है, ब्रांडेड चीज़ खरीद लेते रहते हैं आपको, समझे। तो ये हो जाते हैं, इस टाइप का गुडविल को बुलाता है आपको, जो इस ब्रांडेड के टाइप का गुडविल होता है उसको बुलाता है कैट गुडविल। इस टाइप का गुडविल सबसे ज़्यादा होता है, मतलब जो बिजनेस से प्यार करता है, समझे, किस टाइप का यूजर होता है, किस टाइप का जो ना ये आपको खरीदने वाला होता है, समझ गए नेचर। ये गुडविल का नेचर होगा, कैट टाइप का गुडविल होता है जो कि कंपनी पे डिपेंड करता है, समझ गए। अब आता है रैट टाइप का गुडविल। रैट मतलब चूहा होता है, चूहा टाइप का गुडविल होता है। गुडविल किसको बुलाता है, देखिए आपको चूहा को देखिए ना, तो उसको घर से मतलब है ना, उसको जो है ना मालिक से मतलब है, उसको जहाँ मन वहाँ इधर उधर मतलब भटक उटक कहीं ना कहीं रहिए जाएगा, खाना खाने से मतलब बस हो गया। तो हमको भी प्रोडक्ट से लेना देना है, प्रोडक्ट से लेना देना है, जैसे अपने आपको कस्टमर मानिए, हमको भी प्रोडक्ट से लेना देना है, मालिक कौन है, उसका घर कहाँ है, हमको नहीं लेना देना उससे। जैसे कि आपको ले लीजिए कि हमको जो मछली खरीदने जाते हैं, आप जो मछली खरीदने जाते हैं तो मछली के एक चीज़ बता, मछली में कोई ब्रांड देखते हैं कि कौन बेच रहा है, कौन क्या कर रहा है, नहीं भाई हमको मिलता है मछली, हम ले लेते रहते हैं, जो सिर्फ ताज़ा रहना चाहिए, कहीं से भी ले लेते हैं, ताज़ा जहाँ मिलता है वहीं से हम ले लेते हैं मछली। इस सब टाइप का प्रोडक्ट जो होता है वो क्या होता है, आपको ना तो उसको घर से हमको ना तो कस्टमर को ना तो उसके मालिक से लेना देना है, ना उसको जो है ना आपको कौन सा कंपनी है क्या लेना देना है उससे नहीं, हमको ताज़ा मछली मिला हम ले लेते हैं, समझे। तो डिपेंड ऑन प्रोडक्ट। तो रैट टाइप का जो गुडविल होता है, उस टाइप का गुडविल में क्या होता है, जो प्रोडक्ट पे जो यूजर जो बेसिस बेस्ड रहता है उसी को बोलता है रैट टाइप गुडविल। ऐसा यूजर जो कि आपको किस टाइप का रहता है, आपको जो प्रोडक्ट के बारे में लेना है, उसको कुछ लेना देना नहीं है। जैसे कि मछली का कोई ब्रांड बनेगा या फिर मछली के जो मालिक बिजनेस होगा उसमें जो है ना आपको किस टाइप का गुडविल होगा, रेड टाइप का गुडविल होगा, उसका जो क्रिएट होगा किस टाइप का गुडविल देगा, रेड टाइप का। जैसे आप ले लीजिए अभी अब आता है आपको ये आपको रैबिट मतलब खरगोश होता है। देखिए आपको इसका गुडविल क्या होता है, देख लीजिए रैबिट गुडविल क्या होता है कि यूजर्स को जहाँ नज़दीक मिले ना प्रोडक्ट वहीं पे जाकर खरीद लेगा। जैसे कि आपको लीजिए सब्जी खरीदने वक्त ये सोचते हैं कि किस ब्रांड का है, कहाँ से हमको ताज़ा मिलते रहता है, या फिर सबसे नज़दीक में जो मिलते रहता है उसके पास जाते हैं और आराम से खरीद लेते हैं सब्जी। या फिर बहुत आदमी के यहाँ भी आ जाते रहते हैं, जैसे कि आपको अपने गली में आ जाते रहता है, गली मोहल्ले में आ जाते रहते हैं बेचने के लिए, तो उससे ही ले लेते हैं। हमको क्या लेना, हमको प्रोडक्ट से मतलब है जो नज़दीक में मिल जाए, तो उसको बुलाते हैं किस टाइप का गुडविल, रैबिट टाइप का गुडविल। इस टाइप का गुडविल जो क्रिएट होता है, जैसे सब्जी वाला का जो गुडविल क्रिएट होता है वो आपको रैबिट टाइप का गुडविल होता है। समझ गए किस टाइप का गुडविल कहाँ से क्रिएट किया जाता है, कैसे क्या होता है, वो आप समझ गए होंगे, 100% समझ गए होंगे किस टाइप का गुडविल होता है, क्या ना वो आप समझ गए होंगे 100%, 110% आप समझ गए होंगे। एग्जाम्पल से समझिए या फिर आपको जैसे भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अब आता है हमको कि एक ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते रहता है, आपको 5 नंबर बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि कौन कौन फैक्टर जो है ना गुडविल को इफेक्ट करता है, कौन कौन से कारक गुडविल को मतलब क्या ख्याति को इफेक्ट करता है। तो पहला हो गया फेवरेबल लोकेशन। अगर मान लीजिए अच्छा लोकेशन पर, जैसे मार्केट में क्यों बोलता है कि दुकान खोलने के लिए,
क्यों बोलता है? कोई पागल तो नहीं भाई, मार्केट में इसलिए बोलता है कि लोकेशन सही है, बहुत ज़्यादा आदमी आता है वहाँ पे। अब मान लीजिए किराना दुकान आप जो है हाईवे पे खोल लीजिए, कौन आएगा भाई हाईवे पे लेने की किराना दुकान? बहुत हुआ होटल सब चलेगा, हाईवे पे आपको किराना दुकान थोड़े ना चलेगा। तो ये हो कि आपको फेवरेबल लोकेशन रहना चाहिए, मतलब कि अनुकूल स्थान रहना चाहिए, जहाँ पे आप बिजनेस खोलना चाहते हैं वहाँ का जगह सही रहना चाहिए, तो आपका गुडविल भी सही होगा। तो फैक्टर इफेक्ट किया पहला। दूसरा आपको किस टाइप का बिजनेस है आपका, ये बात बहुत ज़्यादा मायने रखता है। कि देख लीजिए आपको कि ये अगर जिस बिजनेस में रिस्क ज़्यादा है तो प्रॉफिट भी ज़्यादा रहता है, आपको पता होगा। अगर आप रिस्क टाइप का बिजनेस खोलना चाहते हैं तो आपको प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा, समझे? तो उसका प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो उसका गुडविल भी अच्छा होगा, समझे? उसका जो है गुडविल भी अच्छा होगा। तो रिस्क टाइप का क्या होता है, आपको उसमें जो है नेचर ऑफ आल्सो इफेक्ट वैल्यू ऑफ बिजनेस, उसके बिजनेस को इफेक्ट करता है। लिखना चाहिएगा तो आप लिख लीजिए, समझ गए? व्यवसाय की प्रकृति जो है ना आपको व्यवसाय के मूल्य को प्रभावित करता है, अच्छी तरीके से प्रभावित करते रहता है। कि रिस्क टाइप का बिजनेस है, कि मोनोपोलिस्टिक नेचर है, कि मोनोपोली है, मतलब कि एकाग्रता है। मोनोपोली मतलब क्या होता है, जिसका एक ही मालिक हो, समझे? उसको बोला तो मोनोपोली टाइप का बिजनेस। तो उस टाइप का बिजनेस रहेगा तो उसका नेचर और अच्छा रहता है। क्या? क्योंकि दूसरा आपको कंपटीशन ही नहीं होगा, गुडविल आपका पूरा आपका ही होगा। तो उस टाइप का बिजनेस में जो है ना आपको गुडविल अच्छा खासा होते रहता है। एक चीज़ और समझिए, आपको टाइम, जिसको एज भी बोलता है, समय जिसको बोलते हैं, देखिए जितना ज़्यादा आपका टाइम हुआ रहेगा उतना ज़्यादा आपका कस्टमर बना होगा, क्या? तो उतना ज़्यादा आपका गुडविल हुआ होगा, क्या? तब ना बोलता है कि देख मतलब उसका दुकान ना बहुत दिन से है और बहुत अच्छा सामान देता है और आपको वहीं से लेना चाहिए, दाम भी सही लगाता है, तो मतलब उसका गुडविल अच्छा है, तब ना नाम चल रहा है उसका। तो बोला जाता है टाइम के कारण भी गुडविल इफेक्ट करता है। फिर आता है आपको एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। फिर क्या होता है, देखिए बिजनेस कोई खोल लेता है, समझे? जिसके पास पैसा रहता है वो खोल लेता है, लेकिन आपको सबसे बड़ी बात रहती है क्या, उसको मैनेज करना, मतलब उसको कैसे चलाइएगा वो मायने रखता है कि आप उसको कैसे रेगुलेट करते हैं। तो मैनेज कैसे करिएगा वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। अगर आप अच्छा से मैनेज कर पाएंगे तब ना बोलते हैं बढ़िया से बढ़िया MBA वाला को लाओ ताकि अच्छा से बिजनेस हमारा चला पाए, मैनेज ताकि अच्छा से कर पाए, इसलिए ना बोलता है, समझे? तो उससे क्या होता है, गुडविल अच्छा हो जाता है, इसलिए बोलता है। तो गुडविल इफेक्ट किया ना, गुडविल को इफेक्ट किया ना, क्या? मैनेज भी इफेक्ट किया। देखिए अब आपको रिस्क, द बिजनेस विच है मोर रिस्क हैज लेस गुडविल। देखिए आपको जिस बिजनेस में रिस्क ज़्यादा होगा उसका गुडविल, क्योंकि देखिए आप रिस्क ज़्यादा रहेगा तो इसका मतलब क्या, ज़्यादा रिस्क रहता है क्या, जो मतलब नहीं होगा काम, ऐसा नहीं होगा काम, तो उसमें क्या होगा, आपको नहीं होगा काम तो उसमें क्या होते रहता है आपको कि गुडविल उसका कम होते रहता है। सॉरी उसमें थोड़ा हमको यहाँ पे रिस्क नेचर में दूसरा चीज़ होगा। हाँ देखिए रिस्क टाइप का बिजनेस में क्या होता है, आपको गुडविल कम होते रहता है, समझ गए? रिस्क जो भी जोखिम पूर्ण रहता है ना उसमें रिस्क कम रहता है। क्यों? क्योंकि कारण होता है कि उसका जो है ना सक्सेस होने का संभावना कम हो जाते रहता है, समझे? इस टाइप का बिजनेस में कम होते रहता है। अंतिम में आपको जो है ना प्रैक्टिकल बोलेगा बनाने के लिए कि किस किस तरीके से जो है ना आप गुडविल निकाल सकते हैं। तो आपको 3 तरीका से 3 विधि के से जो है ना आपको गुडविल निकाल सकते हैं। पहला हो गया एवरेज प्रॉफिट मेथड से, जिसको औसत लाभ विधि, जो कि जिसका प्रैक्टिकल भी आपको समझा दिए। इसमें क्या होता है, आपको मान लीजिए 5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है कि 1000 रुपया पहले साल में, 2000 रुपया दूसरे साल में, 3000 रुपया तीसरे साल में, 4000 रुपया हम चौथे साल में कमाए और 5000 रुपया प्रॉफिट हम 5वें साल में कमाए। तो ये आपको प्रॉफिट दे दिया रहता है, बोलता है औसत लाभ निकाल लीजिए इसका, उसके बाद जो है इसका गुडविल निकालिए, जितने साल के लिए बोले उतने साल के लिए। सुपर प्रॉफिट मेथड से क्या होता है कि मान लीजिए कि कोई दूसरा आदमी बिजनेस खोलेगा तो उसको 10% से रिटर्न मिलेगा। अगर मान लीजिए आप 1 लाख रुपया लगाइए ना, मान लीजिए कि दूसरा आदमी, मान लीजिए कि पैसा लगाता नहीं, मान लीजिए दूसरा आदमी कोई बिजनेस खोलेगा, वही बिजनेस सेम बिजनेस जो हम खोलेंगे तो वो उसको 10,000 रुपया कमाता है, लेकिन हम जो खोले हुए थे बिजनेस तो उसमें हम जो है ना 10,000 की जगह 15,000 कमा रहे हैं। क्यों? किस कारण से? क्योंकि हमारा गुडविल अच्छा है। वो जो 5,000 ज़्यादा हम कमा रहे हैं उसी को बोला जाता है सुपर प्रॉफिट। कोई दूसरा आदमी वही बिजनेस चला रहा है, सेम बिजनेस, तो वो 10,000 कमा रहा है, लेकिन हम 15,000 कमा रहे हैं, तो मतलब 5,000 ज़्यादा कमा रहे हैं। किस कारण से? मेरा इज्जत है, मेरा नाम है, जिसको बोला जाता है गुडविल। तो गुडविल के कारण। कैपिटलाइजेशन मेथड से क्या होता है आपको, इसमें क्या होता है आपको कि मान लीजिए आप 1 लाख रुपया लगा कर बिजनेस के स्टार्ट किए, हाँ 1 लाख रुपया बिजनेस स्टार्ट किया, आपको 50,000 रुपया आपको प्रॉफिट हो रहा है, समझे?
लेकिन दूसरा आदमी जो है ना आपको बोलेगा 50,000 रुपया हम आपको जो है प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, तो उस टाइम आपको उसको लगाना पड़ेगा, होगा तो 2 लाख लगाना पड़ेगा, 3 लाख लगाना पड़ेगा, 4 लाख लगाना पड़ेगा। किस कारण से? हमको 1 लाख लगाना पड़ेगा, लेकिन इसको दूसरा ज़्यादा लगाना पड़ रहा है। किस कारण से? 50,000 प्रॉफिट कमाने के लिए। तो वो आपको, क्योंकि हमारा गुडविल अच्छा है, हम 1 लाख में जो है ना आपको काम चला लिए, क्योंकि हमारा इज्जत, नाम, रेपुटेशन बहुत ज़्यादा अच्छा है बिजनेस में, इसलिए हम चला सकते हैं। लेकिन इसको 50,000 कमाने के लिए 2 लाख लगाना पड़ेगा, या 3 लाख लगाना पड़ेगा, या 4 लाख लगाना पड़ेगा, कितना भी लगाना पड़ेगा, लेकिन हमको 1 लाख लगाना पड़ा। क्यों? क्योंकि हमारा गुडविल है। 1 लाख लगा के हम 50,000 कमा रहे हैं, 50,000 कमाने के लिए 5 लाख लगाना पड़ेगा। तो इसको बोला जाता है कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल निकालना। अब आप इतना आप समझिएगा तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट डे आपको नेक्स्ट वीडियो आएगा।